एक गांव में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। पति राम प्रसाद, जिसे प्यार से सभी गांव वाले रामू कहकर पुकारते थे। रामू की पत्नी संध्या और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा रवि और बेटी कोमल। रामू के पास एक भैंस हुआ करती थी। भैंस से मिलने वाले दूध, दही, घी से ही रामू और उसके परिवार का खर्चा चलता था। रामू उस समय बहुत गरीब हुआ करता था। भैंस से प्राप्त दूध और दही से जो पैसे मिलते वो रामू के परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे, पर रामू इस बात से खुश था। उनके परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था। रामू का परिवार खुश तो था, लेकिन रामू हमेशा यह सोचता कि काश मैं अपने परिवार को और भी अच्छी जिंदगी दे पाता। एक दिन रामू की कोठी में एक संत महात्मा अपने एक शिष्य के साथ आते हैं। वे देखते हैं कि रामू के घर के आसपास बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी है। यदि उस पर खेती की जाए तो रामू और उसका परिवार एक सुखद जीवन जी सकता है। महात्मा जी दक्षिणा लेने के बाद और रामू के अपनी कोठरी में चले जाने के बाद रामू के बाड़े में बंधी भैंस को चुपके से खोल देते हैं और शाम के समय अपने घर को प्रस्थान करते हैं। महात्मा जी का शिष्य उनसे प्रश्न करता है कि हे महात्मा, आप तो सभी के लिए परोपकारी कार्य करते हैं और सभी के लिए सुखद जीवन की आशा करते हैं, लोगों को शुभ आशीष देते हैं, परंतु आज आपने रामू के साथ ऐसा क्यों किया? उनके जीवन यापन का एकमात्र स्रोत उसकी भैंस थी, उससे छीन लिया। अब वह कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? ऊपर से रामू कितना गरीब है। अब रामू कैसे अपने परिवार को पालेगा? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, सही समय आने पर तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इतना कहकर महात्मा और उनका शिष्य वहां से चले गए। लगभग 2 साल पूरे होने के बाद महात्मा जी अपने शिष्य को लेकर रामू की कोठी की तरफ जाते हैं। रामू की कोठी का खूबसूरत नज़ारा देखकर संत महात्मा जी और उनका शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि किसी समय जहाँ एक बंजर भूमि हुआ करती थी, वहाँ पर एक बेहद ही खूबसूरत बगीचा बन चुका है। फसलें लहलहा रही हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं और घर के आसपास सुंदर बगीचा है और रामू के रहने का स्थान उसकी कोठी की जगह पर एक सुंदर मकान बना हुआ है और साथ ही कई सारी भैंसें और अश्व बंधे हुए हैं। अपने जीवन यापन के इकलौते स्रोत भैंस के चोरी हो जाने के बाद रामू पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके सामने अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। तभी रामू की नज़र अपनी कोठी के आसपास पड़ी बंजर जमीन पर पड़ी और रामू ने फैसला किया कि वह इस जमीन पर खेती करना शुरू करेगा। कुछ समय बाद रामू ने अपनी बंजर जमीन पर कुछ फलदार वृक्ष लगाए और फूलों की खेती करना शुरू किया। इससे रामू को अच्छा खासा मुनाफा होने लगा और रामू और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी तथा खेती और बगीचे से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अब रामू ने सोचा कि जिस तरह से मेरा जीवन यापन चल रहा था, मुझे उसी को अपना व्यवसाय बनाना चाहिए था। इतना कहकर रामू खेती से बचे हुए पैसों से कुछ भैंसें खरीदता है और भैंसों से प्राप्त दूध, दही, मठा आदि का व्यापार करना शुरू कर दिया।
रामू का जीवन खुशी से बीत रहा था। अब रामू अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए जो सपना देखा करता था वह पूरा हो चुका था। सब संभव हो पाया महात्मा जी की वजह से। रामू महात्मा जी का आभार प्रकट करता है, शुक्रिया अदा करता है। हमारा जीवन भी कुछ रामू की तरह ही है। जब तक रामू के पास उसकी प्यारी भैंस थी तब तक वह कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, और जब उसकी भैंस चोरी हो गई तो उसने अपने जीवन यापन के लिए कई सारे व्यवसाय शुरू कर दिए और रामू का जीवन और भी सुखी होता चला गया। जब तक हम अपनी आशाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं को अपने अंदर ही समेट के रखेंगे तब तक हम बेहतर जीवन के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें भी ज़रूरत है अपने मन की आकांक्षाओं को खुला छोड़ देने का, ताकि हम अपने सपनों के लिए जी सकें और अपनी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकें। यकीनन हम जो सोच सकते हैं वह कर भी सकते हैं, बल्कि उससे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।